अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबर आज आपको सबसे पहले देंगे, एक सनसनीखेज ट्वीट आई समी इब्राहिम साहब की तरफ से, जो कि काफ़ी मारूफ सहाफ़ी हैं, और उन्होंने उस ट्वीट में जिक्र कर दिया कि बुशरा बीबी ने उन्हें बताया है कि इमरान खान पर तशद्दुद हुआ और उनकी आंखों के सामने हुआ। और इसी तरह बुशरा बीबी साहिबा को भी मर्द एहलकारों ने धक्के देते हुए दोबारा गिरफ्तार किया। और ये ट्वीट उनके जो आ रहे थे, ये डयाला जेल में गुफ्तगू के बाद आ रहे थे। और इन ट्वीट्स के ऊपर जाहिर है कि एकदम सब तशवीश में मुब्तला हो गए कि ये कैसी बात है कि इमरान खान पे तशद्दुद हो रहा है, और यहाँ पर इस हवाले से कभी कोई जिक्र ही नहीं हुआ। और फिर इसके ऊपर सारी जो पीटीआई के वर्कर्स थे उसमें शदीद गम गुस्सा था। शदीद एक उन्होंने अपनी क़यादत के ऊपर ज़ाहिरी सी बात है तनकीद भी शुरू कर दी और उनसे सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्यों इसके मामले के ऊपर कभी बात नहीं हुई। तो ये सारी गुफ्तगू हुई, लेकिन इसका मकसद क्या था और इसके पीछे क्या कहानी निकली, वो अभी आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरा जनाब, आज ख़ास तौर पे बन्नू की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, जो अभी तक उसमें अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ ये भी खबर आपको देंगे कि पीटीआई के जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं उनके हवाले से भी उनकी भी बार बार खबरें आ रही हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कोई अगवा हो रहा है, कोई गिरफ्तार हो रहा है। तो ये सिलसिला चल रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी फाइल की गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पीटीआई की ओवरऑल जो इस वक्त चल रही है अपनी क़यादत के साथ एक जंग, ख़ास तौर पर बन्नू वाक़े के बाद से जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा नरगे में आए हुए हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में थोड़ा इसको रिलेट भी करेंगे कि बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी ज़रा सनसनीखेज ट्वीट की बात हो जाए। समी इब्राहिम साहब ने जो ट्वीट किया कि इमरान खान पर तशद्दुद हुआ है, और ये बात ख़ुद बुशरा बीबी साहिबा कह रही हैं कि उनके आंखों के सामने हुआ। तो इससे ज़ाहिर है तासुर ये मिल रहा था कि जैसे इमरान खान पर डयाला जेल के अंदर कोई बाकायदा उस तरह का तशद्दुद हुआ है कि जिस तरह से हम सुनते हैं कि कैदियों के ऊपर तशद्दुद होता है, तो खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सूरत हाल है। तो ये जो चीज़ थी, इसके बाद ज़ाहिर है कि सब हैरान परेशान थे कि भाई मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है और आप किसी भी तरह किसी कैदी के साथ इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते, तो ये क्या खबर दे रही हैं बुशरा बीबी। लेकिन जब इस खबर की तफसील में जाएँ तो पता ये चलता है, जो मैंने समी इब्राहिम साहब के व्लॉग में भी सुना, उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया हुआ है, लेकिन ट्वीट उन्होंने जो है वो बड़ी सनसनीखेज सी कर दी थी। बहरहाल उससे ये खबर मिलती है कि बेसिकली बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मौके पर होने वाली मैन हैंडलिंग की बात कर रही थी। जैसे 9 मई को आपने देखा था कि इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया था तो उनको कॉलर से पकड़ा हुआ है, और बहुत सारे एहलकार थे एलीट फोर्स के और रेंजर्स के, और वो धक्कम पेल हो रही है और एक बदतमीज़ी सी महसूस हो रही है। तौहीन आमेज़ अंदाज में उनको पकड़ा गया, खींचा गया और इस तरीके से लेके जाया गया। तो मेरा ख्याल है कि कुछ इसी तरह का मिलता जुलता सीन होगा जो बुशरा बीबी साहिबा डिस्क्राइब कर रही हैं। और उनका ये कहना है कि जब पिछले साल अगस्त में इमरान खान साहब को ज़मान पार्क से गिरफ़्तार किया गया था, तो उस वक्त इसी तरह से जो एहलकार थे वो अंदर दाखिल हुए। वो तो खैर उनको पुलिस एहलकार भी नहीं कह रही, क्योंकि उनका कहना था कि यूनिफॉर्म ज़रूर पहने हुए थे लेकिन नेम उनके बैजेस वगैरह नहीं थे। और उन्होंने ये बताया कि जी उनको इमरान खान साहब को उन्होंने मौका नहीं दिया कि वो कपड़े बदल लेते, और उनको धक्के देते हुए और बदतमीज़ी से खींचते खांचते मुंह पे कपड़ा भी डाल के और इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके वो ले गए थे। तो मेरा ख्याल है कि वो बुनियादी तौर पर वो कुछ इसी तरह का मंजर होगा जैसे 9 मई को आपने देखा था। ये भी बहुत काबिल मुज़म्मत है, कोई ऐसा नहीं है कि इसको मैं कह रही हूँ कि ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो ट्वीट से तासुर आ रहा था कि जैसे कोई रेगुलर तशद्दुद हो रहा है और डयाला में बाकायदा कोई इस तरह का मामला है, वो चीज़ बहरहाल नहीं थी। इस ट्वीट में जो तासुर आ रहा था वो उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी कि वो चीज़ इस तरह से हुई। बाकी उसके बाद से इमरान खान साहब ने भी कभी इस तरह की कोई चीज़ डिस्कस भी नहीं की है। और हाँ, ये ज़रूर है कि जो अटक जेल में उनके बारे में बताया बुशरा बीबी साहिबा ने, वो इमरान खान साहब एक आध दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि अटक जेल में काफ़ी बुरे हालात थे और वहाँ पर उनको बिल्कुल बुनियादी जो सहूलियात थी वो मैसर नहीं थी। ना कोई गद्दा था, ना कोई तकिया था, और सेल भी बहुत गंदा था जहाँ पर रखा गया था, खाना भी ठीक नहीं मिलता था वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं वो पहले अटक जेल में बता चुके हैं। बारिश का पानी भी आ जाता था, कीड़े मकोड़े थे।
तो इस तरह की गुफ्तगू जो है वो अब बुशरा बीबी साहिबा ने भी रिपीट की है और बताया कि इस तरह के उनके हालात थे। अडयाला में जब वो शिफ्ट हुए हैं तो वहाँ की निस्बत थोड़ा सा आप कह लें कि बेहतर सूरत हाल है। अब तो उनका जो कमरे की तस्वीरें आई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि चले एक मैट्रेस है, कूलर है, कुर्सी टेबल है और वॉशरूम जो है वो उसी के अंदर ही एक छोटी सी दीवार उठा के बनाया गया। अभी भी खैर कोई उनको आप ऐसी सहूलियात तो नहीं कह सकते कि कोई एक क्लास सहूलियात हैं जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म डिज़र्व करता है, लेकिन ये है कि कम से कम जो अटक में तो बिल्कुल ही एक यानी एक जंगल की तरह उन्हें रखा गया था, तो उस तरह वाली सिचुएशन से कम वो वहाँ से निकल आए थे। तो बहरहाल ये जो ट्वीट थी काफ़ी इसने परेशान किया आज सब लोगों को, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा इस हवाले से बात कर रही थी और साथ में फिर उनसे ये सवाल भी किया गया कि आप तो जहर के भी इल्ज़ामात लगाती थी और कहा जाता था कि जी आपको जहर दिया गया है, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स में ऐसी कोई क्लियर सूरत हाल सामने तो नहीं आई कि वाकई कोई आपको पॉइजनस चीज़ दी गई है। तो इस पर खान साहब ने भी बताया कि जब 3 महीने बाद टेस्ट होंगे वाकई के, तो उसमें कौन सा असर रह जाएगा और कौन सा वेरिफिकेशन हो सकती है। इस हवाले से बुशरा बीबी ने फिर रिपीट में अपनी सारी वो कंडीशन बताई कि किस तरह से उन्होंने खाना खाया और वो सारी बातें जो पहले आप सुन चुके हैं कि उन्हें जलन महसूस हुई आंखों नाक से और मुंह से पानी आने लगा और फिर उसके बाद पेट में बहुत जलन महसूस होती रही जैसे किसी ने इस्त्री रख दी है और फिर बहुत ज़्यादा वो पानी हर वक्त पीती थी, उनके होंठ सफ़ेद हो गए थे और फिर काफ़ी दिन तक कई बोतलें पानी की वो पी जाती थी। तो ये कि ज़्यादा पानी पीने से अगर कोई ऐसी चीज़ थी तो उनका ये मानना है कि वो सारा अखराज हो गया किसी भी पॉइजनस चीज़ के एलिमेंट्स का। अब वो काफ़ी देर डिले होती रही रिपोर्ट्स वगैरह, ये तो सब जानते ही हैं कि उसके ऊपर काफ़ी बार बाकायदा अदालती चाराजोई के बाद जाके रिपोर्ट्स वगैरह की गई थी, लेकिन वो उसमें इतना टाइम गुजर चुका था कि खान साहब ये समझते हैं कि उस वजह से जो जहर का अगर कोई असर था भी तो वो उसमें ब्लड टेस्ट वगैरह में उस तरह से कम नज़र आया। लेकिन बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा का ये कहना है कि जी हमें जो है वो इस तरह की सूरत हाल का सामना रहा, बड़े मुश्किल हालात देखे, लोगों ने मुंह फेर लिए, वकीलों की फ़ीस बड़ी मुश्किल से जमा करके दी। अब बुशरा बीबी साहिबा की कुछ बातों पे क्वेश्चन ज़रूर किए जा सकते हैं, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा जैसे गिरफ़्तारी के वक्त ये कह रही हैं कि उनके मुंह पे कपड़ा डाला गया, जबकि जो हमने गिरफ़्तारी के बाद इमरान खान साहब की एक तस्वीर देखी थी ज़मान पार्क से जब उनको ले जाया जा रहा था, तो ऊपर टॉप से जैसे किसी ने वो पिक्चर ली हो, तो उसमें कोई कपड़ा मुंह पे इमरान खान साहब के नज़र नहीं आ रहा था। इमरान खान साहब ने कुछ फ़िरोज़ी सी शर्ट पहन रखी थी और वाकई वो ट्रैक सूट का ही जैसे आम टी शर्ट होती उसी तरह की थी। ये तो बात दुरुस्त है कि उन्हें चेंज वगैरह नहीं करने दिया गया था, लेकिन ऐसा मुझे कपड़ा वगैरह तो मुंह पे उस तस्वीर में तो कम अज़ कम नज़र नहीं आ रहा था। गेट के पास वो ले जाते हुए की तस्वीर थी। इसके अलावा जो बुशरा बीबी साहिबा ये बात कर रही हैं कि वकीलों की फ़ीस वगैरह, तो इस पे भी थोड़ी हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि आम तौर पर जो हमारी बात होती है वकला के हवाले से, तो ये पता चलता है कि जो इमरान खान साहब के मुख्तलिफ़ केसेस हैं उसमें अक्सर वकला जो हैं वो बग़ैर फ़ीस के ही काम कर रहे हैं और उसमें अब ये मालूम नहीं है कि किस केस के वकील के हवाले से बुशरा बीबी साहिबा बात कर रही हूँ जो कि फ़ीस चार्ज करते हैं, लेकिन ये हैरत अंगेज़ बात है कि अगर वकला फ़ीस ले रहे हैं जबकि वो ख़ुद इसी पार्टी के MNAs बन गए हैं, MPs बन गए, वरना उनको कौन जानता था। लेकिन अब अगर वो मुख्तलिफ़ केसेस की फ़ीसें उठा रहे हैं पार्टी के ख़र्चे से, तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। लेकिन बुशरा बीबी का ये क्लेम है, लेकिन दूसरी तरफ जो मेरी 1-2 वकीलों से बात हुई है तो वो इस बात को नहीं कर रहे तस्दीक, या कम से कम उनको इस बारे में जो वो ख़ुद केस लड़े हैं वो कहते हैं कि उनकी तो हम कोई फ़ीस नहीं ले रहे। तो ये सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल बाकी ये है कि बहुत सारी चीज़ें दो ज़ाहिर है पहले से रिकॉर्ड पर भी हैं, कुछ चीज़ों की जो तकलीफ़ उठानी पड़ी है, अभी भी जो उनकी दोबारा गिरफ़्तारी हुई है उसके बारे में भी उनका ये कहना है कि धक्कम पेल की गई है उनके साथ और मर्द एहलकारों ने उनको जिस अंदाज से धकेल कर गिरफ़्तारी की और वगैरह, तो वो सारी चीज़ें थी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है जो लोग इमरान खान के साथ इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं और ज़ाहिर है वो मुल्क के एक मकबूल तरीन लीडर हैं, उनके वर्कर्स उनके साथ एक जज्बाती लगाव रखते हैं, तो इस वजह से ऑब्वियसली वर्कर्स के लिए ये एक बहुत तकलीफ़ देह बात है कि अगर इस चीज़ को यूँ डिस्क्राइब कोई करे कि जी उनके साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वर्कर्स में एक इश्तियाल तो आता है।
लेकिन ये मेरी समझ में बात आती है कि उस वक्त जब ये धक्कम पेल हुई होगी, लेकिन उसके बाद से ऑनवर्ड्स अब डियाला में इस तरह की सूरत हाल तो बहरहाल नहीं है। तंगी और तो है, खाने के हवाले से इमरान खान साहब कभी कह देते हैं कि बस वाजबी सा खाना है जो कि उन्हें मिलता है, जो कैदी ही एक बना देता है, या मुलाकातों की रुकावट की वो बात करते हैं कभी कि भाई बाज़ात करवा दी जाती, बाज़ात नहीं, उसमें प्राइवेसी नहीं रहती और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अदरवाइज़ इस तरह का कोई मामला कि जो तशद्दुद की बात हो या इस तरह, उसकी फ़िलहाल इस तरह की कोई चीज़ अडयाला जेल से तस्दीक नहीं होती। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। बन्नू की सूरत हाल कल जो रही बहुत अफसोसनाक है, और उसके ऊपर जहाँ हुकूमत के जो मुखालिफिन हैं, यानी सूबाई हुकूमत के मुखालिफिन हैं, वो तो तनकीद कर रहे हैं, PMLN और उनके मुख्तलिफ लोग इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी देखें आपके सूबे में ये हो गया वो हो गया और आप लोग, लेकिन उससे ज़्यादा जो PTI के अपने वर्कर्स हैं वो इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बल्कि कुछ लोग तो उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर आप रिज़ाइन कर दें। उनका मुतालबा ये है कि जो भी इसमें मुलविस है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हों, जिस तरह भी वाक़या पेश आया है, उनके खिलाफ़ FIR होनी चाहिए और उनको ड्यू जो प्रोसीजर है उसके तहत कटहरे में लाना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब ख़ुद बन्नू नहीं पहुँचे, ना उन्होंने आके यहाँ पर लोगों से मुलाकात की, बल्कि कुछ उनके जो अरकान असम्बली थे वो ऑलरेडी उस जगह पर मौजूद थे कल जब ये धरना चल रहा था। और उसके बाद बैरिस्टर सैफ साहब की तरफ से, जो कि तर्जुमान हैं सूबाई हुकूमत के, उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि जी हम एक जुडिशल कमीशन बनाएंगे, देखेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी उसमें जिक्र कर दिया कि अंदर से कुछ ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल बनी जिसके बाद फायरिंग हुई। गोया वो दबे लफ्ज़ों में ये कह रहे थे कि शायद वाकई अंदर से कोई शरारत हुई है मुजाहिरीन की तरफ से, जिसके बाद या किसी और की तरफ से, लेकिन बहरहाल उसके बाद फिर फायरिंग का वाक़या पेश आया। तो इसके ऊपर भी लोग बड़े सीख पा थे कि एक तो लोगों की जानें गई हैं और वो पुरअमन लोग थे, बैठे हुए थे और अमन ही मांगने आए थे, और ऊपर से आप ये उन्हें ही किसी ना किसी तरह मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि जी इनकी भी कहीं ना कहीं गलती थी या कुछ था। तो ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो उन्हें मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे थे, लेकिन वो फायरिंग का कोई जवाज़ बेसिकली बता रहे थे कि कोई ना कोई इस तरह की गलत फहमी या कोई इंसिडेंट इस तरह का ज़रूर हुआ है जिसके बाद फायरिंग एकदम से खोली गई है। फिर भी नहीं खुलनी चाहिए थी, ऑफ कोर्स, इसको तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस तरीके से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या कहा और किस अंदाज से कहा कि वो हर्ट किया लोगों को, और फिर लोगों ने इसके ऊपर उनके खूब लत्ते भी लिए। ये भी जो उनके कारकुन हैं वो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जो PTI की सूबाई हुकूमत है वो बराह रास्त फोर्सेस का नाम लेने से या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने से गुरेज़ा है, और वो क्यों खुल के इस मामले पे उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहे या उनका नाम नहीं ले रहे। तो अगेन इसमें अब दो राय हो सकती हैं। एक तो वो एक इमोशनल राय है जो कि वो इनकलाबियत वाली राय है कि जी जब हम आ गए हैं, हम मर भी रहे हैं, तो फिर नाम क्यों ना लिया जाए और वो सारी चीज़ें। और दूसरी तरफ एक वो राय हो सकती है जो समझती है कि भाई जब आप ज़िम्मेदार होते हैं किसी सूबे में, किसी आला ओहदे पे फाइज होते हैं, तो आप बग़ैर तहकीक के, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के कोई भी बड़ी इतनी बात करके कोई नया बहरान नहीं खड़ा कर सकते। तो आपको सब्र और तहम्मुल के साथ ही कोई स्टेटमेंट देना होती है, और इस वजह से शायद उनकी तरफ से जो है कोई इस तरह का डायरेक्ट इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाया गया और उन्होंने एक कमीशन की बात की है। तो ये सारी सूरत हाल हुई। बहरहाल आज जब अडयाला जेल में इमरान खान साहब से इस बारे में बात हुई तो इमरान खान साहब ने ज़रूर इसको कंडेम भी किया और कहा कि हम बिल्कुल अपने अवाम के साथ खड़े हैं और किसी सूरत भी इस तरह के कत्लेआम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उनके नज़दीक जानबूझकर हालात जो हैं वो ख़राब किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जैसे कि मुल्क में पिछले कई दिनों से इमरजेंसी की, मार्शल लॉ की और एक अजीबोगरीब किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल है और धमकियाँ भी मिल रही हैं, तो हो सकता है कि अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल का कोई फ़ायदा उठाकर इस तरफ जाना चाह रही हो हुकूमत के, कोई इमरजेंसी लगाई जाए या इस तरह की कोई चीज़ हो। तो इमरान खान साहब भी इसमें किसी साजिश का जो एलिमेंट है उसको खारिज इम्कान करार नहीं दे रहे, लेकिन अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि इसको जो है इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। शहबाज गिल साहब की ट्वीट इसमें उन्होंने जो की है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे वाक़यात किए जा रहे हैं ताकि जो वहाँ के अवाम है वो मुतनफ़र हो सकें और PTI का जो वोट बैंक है वहाँ पर मकबूलियत है उसको नुकसान पहुँच सके। और
इस वजह से जो सूबाई हुकूमत है वहाँ पर उसको इस पोजीशन में लाया जा रहा है कि उनकी जो जैसे उनकी काबिलियत या उनकी अहलियत जो है उसके ऊपर लोग नाराज़ हो जाएं और फिर इस तरह की चीज़ें करें। तो अगर ये बात है कि ये कोई साजिश है तो उसको साजिश को नाकाम बनाना भी बहरहाल सूबाई हुकूमत का काम है। अब ये उनको डिसाइड करना है कि उन्होंने किस तरह इस मसले को हैंडल करना है, क्योंकि अगर ये वाक़या आज हुआ है ये फिर दोबारा दोहराया भी जा सकता है। तो अगर आप अभी कभी कमज़ोरी दिखाएंगे तो फिर आगे आप क्या करेंगे? तो इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेना वज़ीर आला का ही काम है। मैं सिर्फ इतना याद दिला दूँ कि सूबा सिंध में जब मरियम नवाज़ साहिबा एक होटल में तशरीफ़ फरमा थी अपने शौहर के साथ, और वहाँ पर आपको याद है कि रात गए दरवाज़ा तोड़ा गया और उस तरह से सारी सूरत हाल हुई। फिर आईजी के ऊपर बात आई, फिर उसके बाद काफ़ी दिनों बाद की शायद वाक़या है, ये आईजी साहब जो हैं वो कहीं लापता भी हुए। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पब्लिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आईजी सिंध के हवाले से उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया, और उसके बाद जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं फ़ौज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस चीज़ के ऊपर यकीन दहानी भी कराई गई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और फिर उसके बाद ये मामला रफा दफा हुआ था। तो कहीं ना कहीं आपको जो है किसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर तो लोगों की जान गई है, तो इस चीज़ के ऊपर अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो यकीनी तौर पर जो आपके लोग हैं सूबे के वो इस बात पे आपको सवाल करेंगे और सख्त सवाल करेंगे कि आप उनकी दादरसी तक के लिए नहीं पहुँचे हैं, और क्यों आपकी तरफ से इस तरह का नहीं प्रेशर डाला गया कि कम से कम कोई वजाहत ही आती कि कैसे ये वाक़या हुआ और क्यों फायरिंग की गई। तो ये सारी सूरत हाल है काफ़ी खौफनाक किस्म की बन्नू की। आज भी सुनना है कि वहाँ पर एक धरना लगा हुआ है, फ़िलहाल वहाँ पे इंटरनेट वगैरह भी बंद कर दिया गया है, और बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है जो कि हम पहले पीटीआई के ख़िलाफ़ सुनते थे, आज हम पीटीआई के सूबे में हुकूमत है लेकिन उसके बावजूद सुन रहे हैं कि जी नेट बंद कर दिया है तो जी ताकि इंतशार ख़त्म हो जाए। तो हर किसी को जिसको भी कोई बात दबानी होती है उसके लिए आसान हल उसको ये लगता है कि इंटरनेट बंद कर दो, ना लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिले ना किसी तरह की बात हो। ये बात दुरुस्त है कि ऐसे मौक़ों पे बहुत से लोग बहुत गलत मलत ट्वीट्स भी करते हैं, इंतशार जानबूझ के फैलाते हैं, फ़ेक न्यूज़ होती है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा इश्तियाल में भी आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात हकीकत है कि इस तरह बिल्कुल बंद करके तो और ऐसे खौफ का माहौल बना दिया जाता है कि जैसे कोई सच तक पहुंच ना पाए। तो ये बहुत ही डेलिकेट सा एक इशू बन के रह जाता है। इसी तरह मैं जैसे आपसे शुरू में बात भी करी थी कि बांग्लादेश में भी ऐसी कुछ सूरत हाल नज़र आती है कि जहाँ पर हसीना वाजिद साहिबा जो कि वज़ीर आज़म हैं, और अभी रिसेंटली जब इलेक्शन हुए थे बांग्लादेश में तो क्या सूरत हाल थी वहाँ पर, इसी तरह मामला था। अपोजिशन पार्टीज़ को बिल्कुल दीवार से लगाया गया, जेलों में डाला गया, और एक अजीबोगरीब सा इलेक्शन मुतनाज़ इलेक्शन करवाया गया जिसके नतीजे में दोबारा हसीना वाजिद जो हैं वो वज़ीर आज़म बन गई। अब उनकी ऑपोजिशन तो इस पे सरापा एहतजाज थी, लेकिन इसके साथ साथ अब एक बड़ी मूवमेंट वहाँ पे चल उठी है, और ख़ास तौर पर उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे आगे हैं, वो लीड कर रहे हैं। बेसिकली जो नौकरियों में कोटा सिस्टम है और कुछ और उनके एक दो मुतालबात हैं उसको लेकर के बेसिकली ये तहरीक उठी थी। लेकिन हुआ ये कि जब ये स्टूडेंट्स बाहर निकले तो उनको ताकत के साथ कुचलने की कोशिश की गई, और इस कोशिश के नतीजे में बड़े पैमाने पर हलाकतें भी हुई। कुछ लोग 100 के करीब हलाकतें बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पर अब जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है सिचुएशन, लोग सड़कों पर हैं, बड़े बड़े मॉब्स हैं जो इधर उधर निकले हुए हैं, आग लगाई जा रही है मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पर, इंटरनेट वगैरह वहाँ पे टोटली बिल्कुल बंद कर दिया गया है, और उसी तरह एक फस्तायत और बर्बरियत के साथ जो अवाम है उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जैसे हम कभी मकबूजा कश्मीर में देखा करते थे, जैसे अभी हम रिसेंटली कोशिश देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें। खैर इतनी बड़ी तादाद में तो हमारे यहाँ निकले भी नहीं लोग, लेकिन जहाँ कहीं भी निकलने की कोशिश की तो हमने यही देखा कि उन्हें बज़ोर बाजू रोकने की कोशिश की जाती रही है। और सारी जगहों पर एक चीज़ तो मुश्तरक है, वो ये नज़र आती है कि जो सोशल मीडिया है उसको सब समझते हैं कि वो फसाद की जड़ है, और अगर इसको हम बंद कर दें तो फिर सब अमन शांति है। लेकिन जितना ज़्यादा इस चीज़ की तरफ जाते हैं उतना ज़्यादा इंतशार हो रहा है और उतना ज़्यादा मामला हाथ से निकल रहा है। आप देखिए इंटरेस्टिंगली कि जितनी आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जितना आप लोगों के बुनियादी हुकूक मुअत्तल करते हैं, उतने ज़्यादा तादाद में आपको उसका एक फ़ाइट बैक नज़र आती है लोगों के अंदर, तो वो और आपके हाथ से मामलात निकलते हैं। तो ये तारीख़ का एक सबक है। लेकिन हम आज भी इस दौर में भी, जदीद दौर में भी, वही पुराने हथकंडे और रिवायात को ताकत और ये वो इन चीज़ों के साथ ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बार बार
इसके नताइज हमें हमेशा नेगेटिव ही मिले हैं और उसका हमने नतीजा खमियाजे की सूरत में ही भुगता है। लेकिन पता नहीं हम फिर भी सीखते क्यों नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।